स्वागत है आपका तिरहुत संवाद लाइव चैनल में। आज हम सक्षमता परीक्षा 2024 के ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में जानेंगे। बेसिकली जो सक्षमता परीक्षा है वो पहली बार लिया जा रहा है, तो किसी को भी उसके पैटर्न के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। और हम इस चैनल पे ये नहीं कह सकते हैं कि इसी तरीके से आएगा, लेकिन जो CUET मॉक टेस्ट था, जो कि 18 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था, इस टेस्ट पे काफी अच्छे तरीके से पैटर्न थे, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि आप सक्षमता परीक्षा में देंगे। तो मैं यहाँ पे CUET मॉक टेस्ट को एज अ गाइड लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है और आप इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना ज्यादा परेशान हुए अपने एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मैं CUET मॉक ऑनलाइन टेस्ट पेपर खोल के दिखाऊंगी आपको। तो मैं इसे सेटअप करती हूँ। ये हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस खुल गया है। एज अ CUET के एग्जाम में हमें 15 मिनट पहले क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। तो आपको भी हो सकता है पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो। तो पहले इंस्ट्रक्शंस में आता है, ये मैंने हिंदी का सिलेबस खोल के रखा है, आपको पेपर जो भी होगा उस वाइज से लिखा होगा। आपको एक पहले जनरल टाइमलाइनिंग दिया रखा है होगा यहाँ पे, एक जनरल टाइमलाइन जो कि यहाँ पे 1 hour 45 minutes का है। आपका आपके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पैलेट डिस्प्ले किया जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 तरीके के रंग है। आपके पे हो सकता है 4 तरीके के रंग हो। मैं आपको आगे चल के इसे समझाऊंगी कि ये जो ब्रैकेट्स है, ये रेड कलर का क्या मतलब है, ग्रीन कलर का मतलब है, ब्लू कलर का क्या मतलब है, और इन क्वेश्चंस का ब्लू के अंदर ग्रीन का क्या मतलब है। तो हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि पूरा डिस्प्ले कैसा है। यहाँ पे टाइमर्स सेट सेट होंगे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि टाइमर कैसे होगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको 4 रिस्पॉन्सेज हैं आपके। और तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, क्वेश्चंस है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर आप बहुत श्योर हैं कि इसका आंसर 1 होगा, तो आप इसे यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद सेव करके एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो ये अपने जैसे ऐसा किया, यहाँ पर देखिए आपका जो है एक नंबर वो ग्रीन हो गया। इससे ये पता चलता है कि आपने उसका जवाब दे दिया है। लेकिन जैसे ही ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, सपोज दैट मुझे इसके आंसर्स पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये आंसर 2 सही भी हो सकता है, नहीं भी, और मैं इसे आगे चली गई। तो मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट, यहाँ पे आप जो है मार्क फॉर रिव्यू, इसको मतलब आप देखना चाहते हैं। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि आप इसे रिव्यू के लिए, मतलब बाद में देखेंगे, रिव्यू, बाद में इसे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद इसे आप फिर से देखने आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप ऐसे मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, ये ब्लू हो जाएगा, मतलब इसे आपने फिल नहीं किया है। इसे आपने उस वक्त के लिए रखा है जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आके वापस इसे दोहरा कर देखेंगे। इसकी वजह से आपको काफी मदद मिलेगी, और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस के सेट्स जो है लिखे होंगे। सपोज दैट आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और मैं वापस सीधा 40वें नंबर पे पहुंच गई, मैं पहुंच सकती हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से तीसरे नंबर पे आती हूँ। अब मैंने तीसरे नंबर का सवाल देखा और मुझे लगता है कि अ, 1 नंबर होगा इसका आंसर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिर भी मैं अभी इसमें भी श्योर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ठीक है, मुझे लग तो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो 1 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार और देखना चाहूंगी। तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपको ब्लू के साथ ग्रीन डॉट दिख गया। इसका ये मतलब होता है कि आपने जो है क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, आंसर भी कर दिया है, इसी कारण वो हाफ ग्रीन है। लेकिन आप फिर भी उसे लास्ट के टाइम पे देखना चाहते हैं। अगर बाय द वे आपने किसी भी तरीके से इसे छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने बिना देखे छोड़ दिया, तो आपका एग्जामिनर इसे आपको द्वारा फिल किया हुआ ही मानेगा।
इस बात के लिए बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है कि आपका आंसर गलत मतलब आपका आंसर छूट गया ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सिर्फ ब्लू वाले जो रीजन है उसमें अगर आपने कुछ नहीं फिल किया है तब तो वो कुछ नहीं है, एग्जामिनर को लगेगा आपने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है। लेकिन अगर 3 में देखें तो इसमें ब्लू के साथ साथ आपने मार्क पर रिव्यू किया था सेव फॉर, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखे तो पहले मैंने 1 किया, फिर मुझे लगा नहीं इसका ऑप्शन जो है वो 4 होना चाहिए। फिर मैं क्लियर रिस्पॉन्स करूंगी, मतलब जो भी आंसर आपने दिया था वो मिट जाएगा, फिर आप वापस 4 कर सकते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसे करते करते फिर मुझे लगता है पांचवे का आंसर मुझे नहीं पता अभी, तो मैं सीधा नेक्स्ट पे चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पांचवा नंबर जो हमारा ब्रैकेट है वो रेड हो चुका है। रेड इसलिए है क्योंकि वो डेंजर है कि आपने अभी तक उसे फिल नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको पता चलता रहेगा इस तरीके से कि आपने कितने सवाल फिल किए हैं, कितने सवाल को रिव्यू के लिए छोड़ा है, कितने सवाल आपको नहीं आते हैं। तो मैं आपको एक बार पूरा फिल करके दिखा के बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया अभी, तो अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ ताकि क्विकली आप फिर से रीगेन कर सके जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर मुझे आपको टाइमर दिया जाएगा जो कि आप देख रहे हैं, एंड यहाँ पे सबमिट एग्जाम का ऑप्शन है। आपके यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर टाइमर ना हो, आपके नीचे सेक्शन पे टाइमर हो, तो आपको घबराना नहीं है, चीजें वही होंगी, बस हो सकता है वो थोड़ा इधर या उधर तो हो सकता है आपका टाइमर यहाँ हो सकता है यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो अब हम दूसरी बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चंस के बारे में, तो देखिए हिंदी में का पेपर था, इसके हिसाब से हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 50 क्वेश्चन थे, तो ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि ये देखा है आपने आपने जो मैंने क्वेश्चंस भरे हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ ब्लू में भी ग्रीन है, तो इसे समझना अभी ज्यादा जरूरी है। तो हम इसे अभी समझते हैं। एंड तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट ऐसा बना है इसका मतलब मैंने यहाँ आपको दिख रहा होगा, दो ब्रैकेट मैंने ऐसे छोड़े हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, क्वेश्चन नॉट विजिटेड। जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो ये सारे ब्लैंक्स ऐसे ही थे, मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, तो ये बटन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं छुए। दूसरा, नॉट आंसर्ड, मतलब यहाँ पे तो खैर इन्होंने फिल कर दिया है, बहुत अच्छा इनका सॉफ्टवेयर है, इन्होंने बताया है कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने विजिट ही नहीं किए हैं, जो कि 49 है, 50 है, 47 है, 5 रेड कॉलम में है। इसका ये मतलब है जिसके मैंने आंसर्स ही नहीं लिखे हैं, मतलब जो रेड कॉलम में है, आप देखिए मैंने मुझे हो सकता था कि मुझे इसमें से आंसर ही नहीं पता, उसको निम्न में से कौन सा भिन्न है, मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो मैं सीधा से आगे बढ़ गई। यहाँ पे बैक और नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको माउस दिया जाएगा, आप लैपटॉप पे जैसे आप इजीली अपने माउस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको वहां पे आपको माउस दिया जाएगा तो आप इजीली वहां पे यूज कर पाओगे, और आपको एक इन्विजिलेटर दिया जाएगा तो आपको चीजें हो सकता है समझाए, बट बेसिकली प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं समझाया जाता है, तो आपको पहले से ही समझ के जाना पड़ेगा। एंड तीसरा जो है वो ब्लू कलर का रीजन है जो कि 23 क्वेश्चन पे है, जो कि तीन मेरे यहाँ पे शो कर रहा है कि मैंने 3 क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू में रखे हैं, जो कि है एक 23 नंबर, तो मैंने ऐसे आप करोगे आप वहां पे 23 नंबर पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे डाउट था, और मैंने उसे छोड़ दिया था कि मैं उसे रिव्यू करूंगी, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, ये क्वेश्चंस में वो है जो मुझे शायद उसमें डाउट है कि मैं मुझे ये ऑप्शन 2 भी लग रहा है, ऑप्शन 3 भी लग रहा है, तो आप वापस देख सकते हो और फिर आप अपना जो भी आंसर है उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो, सिंपल। एंड फिर अब आता है ये 3 नंबर जो कि ग्रीन बना है, इसका मतलब ये है कि आपने आंसर कर दिया है, बट स्टिल आप एक बारी सबमिट करने से पहले या फिर आपके पास टाइम कम है, आप फिर भी देखना चाहते हो, एक बार रीश्योर होना चाहते हो कि आपने सही किया है या नहीं। तो बस ये इतना ही था। एंड इसके बाद आपका जो सबमिट है यहाँ इस एग्जाम में, तो आप खुद से सबमिट नहीं कर सकते हो, ये अपने आप 12 मिनट के बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा ये खुद ब खुद ऑटो कैप्चरली खत्म हो जाएगा एग्जाम, आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा डिजाइन होगा कि आप उसके बाद आप 1 मिनट एक्स्ट्रा 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, ये अपने आप बंद हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे होंगे, तो बस इतना ही इजी था और इसमें कुछ भी नहीं था।
और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो हम इस पे दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरीके की अपडेट आती है तो हम उस अपडेट को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे सपोर्ट दिखाइए और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए। एग्ज़ाम पास है, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।